दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक। आज मीटिंग में सीएम और सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में होगी बैठक। मन की बात के 119वें एपिसोड में पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। कहा, इसरो ने लॉन्च किया 100वां रॉकेट। भारत ने स्पेस में शानदार काम किया। हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस सेक्टर में महिला और युवा की भागीदारी का भी जिक्र किया और कहा कि देश कई ऊंचाइयों को छू रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई में भारत की प्रगति की सराहना। एआई ने भारत मजबूती से जगह बना रहा है। दैनिक जीवन में बढ़ रहा है एआई का उपयोग। नारी सम्मान को लेकर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और कहा कि देश भर में हो रहा महिलाओं का विकास। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी सम्मान का किया था जिक्र। आज से 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी। आज मध्य प्रदेश, बिहार, असम को देंगे विकास की सौगात। आज बागेश्वर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बागेश्वर धाम में बालाजी दर्शन के बाद कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे भूमि पूजन और भोपाल में जीआईएस का शुभारंभ भी करेंगे। यूपी के आगरा में यूनिकॉर्न कंपनीज के कॉन्क्लेव का आयोजन। प्रोग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से। बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बयान। कहा, विधानसभा सत्र के दौरान पेश की जाएगी कैग रिपोर्ट और रिपोर्ट के सामने आने के बाद घोटालों की सच्चाई भी सामने आएगी। पहला सेशन विधायकों की ओथ और अध्यक्ष पद के चुनाव के साथ शुरू होगा और अगले दिन उसकी सीएजी की रिपोर्ट्स रखी जाएंगी। जो भी काम दिल्ली सरकार के होंगे कायदे के अनुसार होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली होंगे। दिल्ली में मंत्री मरजिंदर सिंह सिरसा का सीएजी रिपोर्ट पर बड़ा बयान। कहा, रिपोर्ट को पिछले 3 साल से रोक कर रखा गया। सीएजी रिपोर्ट से सामने आएगा ईमानदार पार्टी का करप्शन वाला चेहरा। सोचिए कि वो कैग की रिपोर्ट भी लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी, हाई कोर्ट में जाना पड़ा। क्यों नहीं लाना चाहती थी? जब आपने कैग रिपोर्ट को देखा तो पता चला कि उसके अंदर जो परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शराब की जो सप्लाई हुई है उसमें गड़बड़ियां हैं। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा आरोप। कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों जैसे हालात बनाने की कोशिश और रिजवान नाम के पुलिसकर्मी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कार से प्लान होने के लिए दोबारा से मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को ये खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इसकी शिकायत सीपी से भी करेंगे, गृह मंत्री जी से भी करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, बीजेपी ट्रिलियन डॉलर का जो राग अलाप रही है उसमें अमेरिका से आया $21 मिलियन से जुड़ा है क्या? बिहार के दरभंगा दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपको जानकारी देते हैं कि बिहार की तारीफ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार अद्भुत राज्य है, यहाँ के लोग मेहनती हैं। आम आदमी पार्टी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। दोपहर 1 बजे होगी विधायकों की मीटिंग। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा संभव है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर किया ट्वीट और लिखा कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत का स्वागत है, हम निशांत के साथ हैं। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर बयान। कहा, निशांत भाई है हमारे, कोई भी आए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। पुणे में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक नंबर प्लेट्स वाले बल पर पोती कालिक। संभल हिंसा से प्रशासन ने लिया सबक। अब पूरे संभल में 2 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे 300 सीसीटीवी कैमरे। हर किसी भी गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। संभल में धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर्स को लेकर प्रशासन सख्त और नियमों के खिलाफ लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उधर नासिक में अवैध मजार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कलेक्टर से मुलाकात करेगा मुस्लिम समाज और मजार के ट्रस्टी। बीते दिन नगर पालिका ने तोड़ी थी मजार की दीवार। अजमेर में लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश। बाजार बंद होने को लेकर आज हिंदू संगठन की बैठक है और लव जिहाद मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। 60 करोड़ के पार पहुंचा महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। शनिवार को 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ में नहाने के लिए हमीरपुर से निकला श्रद्धालुओं का जत्था। नाव के सहारे पहुंचेंगे श्रद्धालु। जाम से बचने के लिए निकाला गया रास्ता।
झांसी स्टेशन पर उमड़ी महाकुंभ श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जीआरपी ने भीड़ को काबू करने का प्रयास किया। हजारों की संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी यहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने बॉडरमैन मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। फोन पर बात कर रहे शख्स को सांप ने काटा। सिर पर टोपी होने के कारण सांप के हमले से बचा युवक। कांग्रेस नेता हैदर अली की बेरहमी से हत्या। देर रात अशोकनगर में गरुड़ मॉल के पास घटी घटना। जांच में जुटी पुलिस। उधर पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 83 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सीतापुर में बेटे पर लगा पिता की हत्या का आरोप। और शराब के नशे में पिता और बेटे के बीच विवाद हो गया था। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार। रायबरेली में पुरानी रंजिश के चलते छात्र पर जानलेवा हमला हुआ। कोचिंग से लौटते वक्त यहां मारपीट की गई। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। इलाज जारी है। आगरा में मनचलों पर पुलिस का एक्शन जारी है और पुलिस की सख्ती के बाद माफी मांगी गई। उधर अयोध्या में फेरी लगाने वालों में हुई जमकर मारपीट। 2 पक्षों में ईंट और पत्थर से मारपीट हुई। डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो सामने आया। लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और घर से कुछ दूरी पर शव मिला। बहन बहनोई में झगड़ा हुआ था। घटना के बाद जीजा फरार। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर युवती को बनाया गया शिकार। गर्भवती होने पर आरोपी के परिजनों संग मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हरियाणा के पंचकुला में भीषण सड़क हादसा हो गया है और ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 युवकों की मौत हुई। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप ने तोड़ा बुग्गी में मारपीट यहां पे टक्कर मारी है। फिर 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक हालत गंभीर बनी हुई है। हमीरपुर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कुशीनगर में मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओडिशा में दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। करीब 3 लाख ओलिव रिडले कछुए अपने वार्षिक सामूहिक घोंसले के लिए आए और कछुओं को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। चील ने उड़ते हुए हवा में अपने खाने को किया कैच। चील का वीडियो देखकर हर कोई रख गया दंग। कुत्ते का मालिक के साथ खेलने के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों की मस्ती को यूजर्स ने खूब पसंद किया। कनाडा में मॉन्ट्रियल में हुई बर्फबारी ने तोड़े 127 साल के रिकॉर्ड। बर्फबारी की वजह से तापमान में आई भारी गिरावट। घरों में कैद हुए लोग। हवाई के खिला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। आग की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। बोत्सवाना में एक बाढ़ का कहर। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। केन्या के किन्याटा एयरपोर्ट पर हादसा हो गया। आपको बता दें घास में भयंकर आग लग गई। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरमोंट में एक आदमी ने कुत्ते को बर्फीली नदी से बचाया। वीडियो देख यूजर्स ने शख्स की तारीफ की है। ग्वादर में बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। बिना यात्री और बिना विमान के रहस्यमयी नजर आया विमान। वामपंथी सोच पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा हमला। कहा ट्रंप की जीत से डरे हुए हैं वामपंथी। रूढ़िवादियों की बढ़ती एकता से इन्हें चिढ़ है। मोदी और ट्रंप के लिए इनका दोहरा चित्र सामने आया। इजरायल के 6 बंधकों को हमास ने शनिवार को रिहा किया और 3 बंधकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अपने घर वालों से मिलने के लिए बाद उनकी आंखें नम हुई। वीडियो भी सामने आई। हमास की कैद से छूटने के बाद एक शख्स इजरायली सेना के कैंप में अपने परिजनों से मिला। देखते ही परिजनों ने गले लगाया। रूसी सेना ने यूएवी कमांड पोस्ट और एएफयू ने मैन पावर क्लस्टर को तबाह किया। हमले की लाइव तस्वीर सामने आई। रूस ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ किए ताबड़तोड़ हमले। कई इमारतों पर बरसाए बम। तस्वीरें सामने आई। इजरायली बंधकों की रिहाई पर बोले ट्रंप, बंधकों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हमने उन्हें बदतर हालत में भी देखा। उधर इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। हमास की कैद में शेष बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की जा रही है। राजनीतिक सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दिया बड़ा झटका। यूक्रेन को दी गई सैन्य सहायता राशि वापस वसूली जाएगी। ट्रंप ने कहा यूक्रेन में युद्ध में सहायता से प्राप्त धन वापस लेंगे। जर्मनी में चुनाव से पहले चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पोट्सडैम में अंतिम रैली की और मतदाताओं से एक मजबूत यूरोपीय संघ का आह्वान किया।
बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। यूरो मुद्रा अपनाने की योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। लंदन में यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग यूक्रेन के लिए अधिक समर्थन की मांग की और यूक्रेनी झंडे लहराते हुए रूसी दूतावास तक लोगों ने मार्च किया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में अस्पताल में अंधाधुंध फायरिंग हुई। हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत। गोलीबारी के बाद हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। वर्जीनिया बीच पर गोलीबारी की घटना, 2 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की तफ्तीश में अधिकारी जुटे। उधर पेरू में शॉपिंग मॉल की छत पर गिरने से हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस से भीषण सड़क हादसे का भयावह वीडियो सामने आया। रूस के ट्वेर इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू डिवाइडर से टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पूर्वी फ्रांस में चाकूबाजी की घटना में एक शख्स की मौत, पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अब तक नहीं हो पाई है हमलावर की पहचान।